ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका इजरायल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 के पार निकल गई है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये $70 के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसे कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने एक नया जनरल लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाज़त दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के सैंक्शन वेवर की जगह लेगा। पुराने लाइसेंस में कुछ तकनीकी स्पष्टता की कमी थी। नए लाइसेंस के जरिए उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया को इस छूट से बाहर कर दिया गया है। ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उठाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका का तर्क है कि ये तेल वैसे भी चोरी छिपे चीन को बेचा जाता। इससे बेहतर है कि इसे वियतनाम या थाईलैंड जैसे अमेरिकी सहयोगी देश खरीद ले। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान के लिए इस कमाई को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा ताकि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ईरान को कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा तो यूएस एनर्जी फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के अनुसार 14 करोड़ बैरल तेल पूरी दुनिया की सिर्फ 1.5 दिन की खपत के बराबर है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगरी ब्रू का कहना है कि स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास या तो ईरान पर से पूरी तरह बैन हटाने का विकल्प बचेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता चुनना होगा। ये ट्रंप प्रशासन का ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक अभियान है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है ताकि अमेरिकी वोटर्स और सहयोगी देशों पर महंगाई का बोझ ना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। पूर्व अधिकारी लैंडन डेंटरेस के मुताबिक स्थिति बहुत गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना होगा या फिर और भी गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। जब एक देश दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो कुछ खास स्थितियों में व्यापार जारी रखने के लिए जो कानूनी छूट दी जाती है उसे वेवर कहते हैं। अमेरिका अक्सर अपनी ज़रूरत और ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए ऐसे अस्थायी वेवर जारी करता रहता है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत के अंदर भी स्थिर रह सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।